अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम यूएसपी का चैप्टर नंबर 1231 डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सैनिटाइजेशन हम वाटर सिस्टम की कैसे परफॉर्म करते हैं। यूएसपी हमें क्या बताती है कि हम सैनिटाइजेशन कैसे करें वाटर सिस्टम की। सैनिटाइजेशन माइक्रोबायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी के अंदर हम देखें कि सैनिटाइजेशन होती क्या है। सैनिटाइजेशन का मतलब है रिड्यूसेस माइक्रोबियल पॉपुलेशन। इसको आप स्टेरिलाइजेशन की टर्म के अंदर कंफ्यूज नहीं हो ना। स्टेरिलाइजेशन ये होती है कि रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूसेस हो रही है माइक्रोबियल पॉपुलेशन की। इसको हम बोलते हैं सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन के केस में माइक्रोबियल पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है। अब यूएसपी जो है ना हमें बता रही है कि सैनिटाइजेशन माइक्रोबियल कंट्रोल इन वाटर सिस्टम अचीव्ड थ्रू सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस, के वाटर सिस्टम के अंदर हमने जो माइक्रोबियल कंट्रोल करना है वो सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब सैनिटाइजेशन जो है वो थर्मल भी हो सकती है एंड केमिकल सैनिटाइजेशन भी हो सकती है एंड यूवी लाइट सैनिटाइजेशन भी हो सकती है। 3 वे यूएसपी जो है ना हमें बताती है कि हम सैनिटाइजेशन वाटर सिस्टम की कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। थर्मल सैनिटाइजेशन, केमिकल सैनिटाइजेशन एंड यूवी लाइट सैनिटाइजेशन। थर्मल सैनिटाइजेशन के बारे में हमें यूएसपी बताती है कि ये हम 2 वे से परफॉर्म कर सकते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ हॉट वाटर पीरियाडिक और कंटिन्यूसली। या तो हम वो कह रहे हैं पीरियाडिकली हम जो है ना हॉट वाटर को सर्कुलेट करें वाटर सिस्टम के अंदर, या फिर हम उसे कंटिन्यूस सर्कुलेशन करें हॉट वाटर की, या सेकंड वे बता रही है कि हम स्टीम यूज़ करें। अब जो सर्कुलेशन ऑफ हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर 65 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक इतना टेम्परेचर हो वो इस्तेमाल होना चाहिए। अब यूएसपी बता रही है कि फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ थर्मल सैनिटाइजेशन, कि अगर हम थर्मल सैनिटाइजेशन फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं तो जो दूसरे सैनिटाइजेशन के मेथड्स हैं वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो सकते हैं। हमें उन मेथड्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्मल मेथड्स कंट्रोल्स करते हैं बायोफिल्म की डेवलपमेंट को। कैसे? आइदर कंटिन्यूसली इनहिबिटिंग ग्रोथ, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, या फिर इंटरमीटेंट एप्लीकेशंस। इंटरमीटेंट एप्लीकेशंस का मतलब यह है कि या तो हम डेली या वीकली बेसिस के ऊपर अगर हम थर्मल सैनिटाइजेशन करते हैं तो हम बायोफिल्म की डेवलपमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। बाई किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद इन डेवलपिंग बायोफिल्म्स नॉट इफेक्टिव रिमूविंग एस्टेब्लिश्ड बायोफिल्म। अगर तो बायोफिल्म उस वाटर सिस्टम के अंदर इस्टेब्लिश हो चुकी हुई है तब हम उसके लिए ये थर्मल सैनिटाइजेशन इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है, वो रिमूव नहीं हो सकती। किल्ड बट इंटैक्ट बायोफिल्म्स, किल्ड हो जाएंगी जो इंटैक्ट बायोफिल्म्स हैं वो क्या होगी, एज अ सोर्स होगी, न्यूट्रिएंट सोर्स होगी फॉर रैपिड बायोफिल्म रीग्रोथ। जब सैनिटाइजेशन कंडीशंस हम रिमूव कर देंगे या स्टॉप कर देंगे तब क्या होगा, वो जो है बायोफिल्म रीजनरेट या रीग्रोथ हो जाएगी। In case of infrequent thermal sanitation allows biofilm development between treatments। अब इफ़ेक्टिव वे क्या है? इफ़ेक्टिव वे ये है कि a combination of routine thermal sanitation and periodic supplementation with chemical sanitation। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम थर्मल और केमिकल दोनों वे से उसको कंबाइन करके हम क्या कर सकते हैं, बायोफिल्म की जो हो उसको हम किल कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं वाटर सिस्टम से। मोर फ्रीक्वेंटली थर्मल सैनिटाइजेशन मोर लाइकली बायोफिल्म रीडेवलपमेंट एलिमिनेटेड। दूसरा मेथड सैनिटाइजेशन का जो हमें यूएसपी बता रही है वो है केमिकल सैनिटाइजेशन। इसके अंदर हम केमिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं जो कि ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पारास्टिक एसिड एंड कम्बिनेशन ऑफ देयर ऑफ। मीन पारास्टिक एसिड एंड H2O2 का कम्बिनेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स इफ़ेक्टिव नहीं हैं बट लेस एग्रेसिव।
डिफ़िकल्ट टू फ्लश आउट फ्राम सिस्टम, इनको फ्लश आउट करना सिस्टम से, वाटर सिस्टम से बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, लेस एग्रेसिव है। केमिकल एजेंट्स, जो केमिकल एजेंट्स हैं ये ओजोन, H2O2, पायरेस्टिक एसिड, ये क्या हैं? मे नॉट पेनिट्रेट नहीं कर सकते फुल बायोफिल्म मैट्रिक्स आर एक्सटेंड इनटू बायोफिल्म लोकेशंस, कि फुल बायोफिल्म मैट्रिक्स या बायोफिल्म लोकेशंस के अंदर ये पेनिट्रेट नहीं कर पाते। फिर क्या होता है? मे लीव बायोफिल्म इनकम्प्लीटली इनएक्टिवेटेड, तो बायोफिल्म क्या होता है? इनकम्प्लीटली इनएक्टिवेटेड रहती है। कंपाउंड जैसा कि ओजोन, H2O2 एंड पायरेस्टिक एसिड ये ऑक्सीडाइज करते हैं बैक्टीरिया को एंड बायोफिल्म्स को विद रिएक्टिव पेरोक्साइड्स एंड रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करके, ये बैक्टीरिया एंड बायोफिल्म को ऑक्सीडाइज करते हैं। अच्छा, तो ओजोन की जो है ना शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड की वजह से ये कंटिन्यूसली एडिट हम कर सकते हैं सैनिटाइजेशन प्रोसेस के दौरान ओजोन को। अब ओजोन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये रैपिडली डिग्रेड होती है वाटर एंड ऑक्सीजन के अंदर, जबकि पायरेस्टिक एसिड जो है ये डिग्रेड हो जाता है ऑक्सीजन एंड एसिटिक एसिड के अंदर। अब ईज ऑफ ओजोन टू ऑक्सीजन यूजिंग 254 नैनोमीटर यूवी लाइट्स, फिर हम इसको क्या कहते हैं? सर्कुलेटिंग लूप्स के अंदर आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और ये इफ़ेक्टिवली है कंटिन्यूस बेसिस इन होल्डिंग टैंक्स, जो टैंक्स हैं होल्डिंग टैंक्स उनके अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं यूवी ओजोन को। इंटरमीडिएट बेसिस मतलब डेली एंड वीकली इन डिस्ट्रीब्यूशन लूप्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड होल्डिंग टैंक्स के अंदर भी यूवी लाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वेल डेवलप्ड बायोफिल्म एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू किल even by using aggressive oxidizing agents। वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर वेल डेवलप्ड बायोफिल्म के अंदर जो है मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बहुत मुश्किल से किल किया जा सकता है। अगर हम एग्रेसिव ऑक्सीडाइजिंग केमिकल भी इस्तेमाल करें उससे भी क्या होते हैं? किल नहीं होंगे। तीसरा मेथड जो यूएसपी बता रही है सैनिटाइजेशन का वो है यूवी सैनिटाइजेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं? यूवी लाइट 254 नैनोमीटर की वेव लेंथ की जो है ना हम यूवी लाइट इस्तेमाल करते हैं टू कंटिन्यूसली सैनिटाइज ओनली सर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम। जो वाटर सिस्टम सर्कुलेटिंग वाटर जो यूज़ कर रहे हैं ना सर, उसी को हम क्या कर सकते हैं? सैनिटाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं यूवी। ये इनएक्टिवेट करता है हाई परसेंटेज बट नॉट 100% मैक्रो ऑर्गेनिज्म। 100% मैक्रो ऑर्गेनिज्म इससे नहीं इनएक्टिवेट होते हैं, लेकिन हाई परसेंटेज जो है ना इनएक्टिवेट हो जाते हैं। नॉट डायरेक्टली यूज टू कंट्रोल एग्जिस्टिंग बायोफिल्म्स, अगर तो बायोफिल्म एग्जिस्ट कर रही है तो हम डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्या करेंगे फिर? हम कपल्ड मतलब ऐड करेंगे विद थर्मल एंड केमिकल सैनिटाइजेशन के साथ, तीनों को मिला के हम क्या करेंगे? एग्जिस्टिंग बायोफिल्म्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो सैनिटाइजेशन के बारे में कि यूएसपी सैनिटाइजेशन अगर हमने करनी है वाटर सिस्टम की तो वो कौन कौन से मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं। ये यूएसपी के अंदर जो है ना ये सारा डाटा लिया गया है, और मतलब क्या है? आसान वे में आप लोगों को समझ आ सके, यही मकसद है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। जितने भी नए लोग आए हैं मेरे इस चैनल के अंदर उनको मोस्ट वेलकम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।